हमारा शो किस बारे में था? उसकी तुम फिक्र मत करो, हम अब तक का सबसे बेस्ट शो करके दिखाएंगे। ठीक है, पर उसमें होता क्या है? तुम्हारे पास खिलौने हैं और मेरे पास भी, और वो कुछ ना कुछ करते हैं और वो फनी होता है। समझ गया, ये बस। फिक्र मत करो रूर, हम इम्प्रोवाइज करेंगे, यानी कि चीजों को बनाएंगे। क्या हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? क्या कहती हो, करें क्या? टाइम नहीं है, मैं मॉम को लेकर आती हूँ। ओह, देखकर लगता है कि यहाँ कुछ हटकर होने वाला है। हाय एवरीवन, वाओ, ये सब क्या है? ये है अमेजिंग सुपर फन बिग शो। इसको तैयार होने में पूरा दिन लगा। पूरा दिन तो नहीं लगा। जल्दी शो शुरू होने वाला है। हेलो, मैं फनी यूनिकॉर्न हूँ। मैं सब तरह से फनी यूनिकॉर्न चीजें कर सकती हूँ और मेरे पास पावर्स है। और ओह, ये क्या चीज है? मेरा नाम क्या हुआ? हम बस अभी लौटते हैं। क्या हुआ? मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। जो भी तुम्हारे दिमाग में आए बोल दो। क्या तुम्हें यकीन है वो काम करेगा? बिल्कुल, चलो वापस चलें, ठीक है? हाँ, ठीक है। ग्रेट, और इस बार एक नया कैरेक्टर ट्राई करेंगे। रुको, नया कैरेक्टर? जैसे कि मैंने कहा, मैं तुम्हें रोबोट दिलाऊंगी। नहीं, वो बहुत बुरा है। अच्छा हुआ मैं अपने साथी को ले आई, तो तैयार हो जाओ इससे मिलने के लिए। ओह, हेलो। हेलो न्यू कैरेक्टर। तुम्हारा नाम क्या है? नया नाम है। अरे नहीं, तुम्हारा एक पैर कैसे गिर गया? मेरा मतलब, भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ कहा। आओ, वैसे मुझे 4 पैर की जरूरत नहीं, मैं उड़ सकती हूँ। वी! एक सेकंड रुकना, हम अभी लौटते हैं। खत्म हो गया सब? मुझे नहीं पता था वो खिलौना यूज करने वाले हैं। कुछ आइडिया है? नया प्लान, अगली बार जो भी हो हम रुकेंगे नहीं, ठीक है? पर अगर मैंने गलत चीज बोल दी तो? गलत चीज जैसी कोई चीज नहीं होती जब तुम इम्प्रोवाइज करते हो। ओह, समझ गया, वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा होता कोई न्यूज़पेपर या कुछ और लेकर आता। यूनिकॉर्न सुपर जंप। और ये स्पेस रोबोट तेजी से फ्लिप मारेगा। बहुत अच्छे रूल, तुम समझ गए। मैं कर रहा हूँ, मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। पावर सर्च ब्लास्ट। सिस्टम में खराबी। तुम दोनों ठीक तो हो? हाँ, मैं बैलून्स पर गिरा था। पिंग। मैं चाहती थी कि हमारा शो बढ़िया हो, पर अब सब खत्म हो चुका। शायद हमें पहले प्रैक्टिस करना चाहिए था। इम्प्रोवाइज करना थोड़ा डरावना था, पर मजा भी बहुत आया। सब कुछ खत्म हो चुका, सब कुछ। और शो खत्म क्यों हो? शायद ये इंटरवल हो। चीजें खराब गईं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश करना छोड़ दो। आखिरकार तुम्हारा शो वेरी गुड था। ये इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। वेल, हेलो, कहीं आप बैड गाइस तो नहीं? नहीं।
रोबोट रिट्रीट। ओके, चलो डिनर करें। अब क्या कर रही है मॉम? हेलो, सेलेस्टियल स्लाइस पिज्जा इम्प्रोवाइज कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग रॉर, पिंक किचन में है। मैजिक मोका मंच। मुझे कबर्ड के पीछे मिला और कुछ था ही नहीं खाने को। ट्राई करना चाहोगे? ये बहुत ही डिफरेंट है। रोर, तुम गायब हो गए। सच में? वो मेरे पास मैजिक पावर्स हैं। ये इसकी वजह से हुआ होगा। इसमें लिखा है इसमें मैजिक है। पर वेट, अगर ये सच है तो फिर मैं क्यों नहीं गायब हुई? क्योंकि तुम खुद से गायब हो सकती हो। ओह हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। अब मेरा बेस्ट फ्रेंड भी जादुई है, बिल्कुल मेरी तरह। चलो आओ कुछ मैजिकल करते हैं। मॉम, अपने सॉक्स देखो। सॉरी मॉम, हम वापस रख देंगे। मुझे कॉफी चाहिए। हाय अंकल, ये देखो। मेरे गैराज में भूत है। सॉरी, हम इन्हें वापस रख देंगे। अजी, 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 भूत है। हे माइकी, देखो, एक मैजिक बॉल। तुम्हारे पावर्स कम हो रहे हैं। जल्दी और खाओ मैजिक मोका मंच। वाव! पावर्स मिल गए। अब मैं उड़ रहा हूँ। वाव! बहुत मजा आ रहा है पिंग। वो हो! आओ बैडमिंटन खेलते हैं। ये क्या है? मतलब क्यों? कब? कैसे? तुम फिर से गायब हो गए। मैं पकड़ती हूँ तुम्हें। मैं ठीक हूँ। मैं भी। बचाने के लिए शुक्रिया पिंग। बस इसे खाते रहो, फिर हम दोनों मैजिकल हो जाएंगे हमेशा के लिए। राइट। सॉरी, ये तुम कितने बड़े हो गए। डैड ने कहा था एक दिन मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, पर मैं जानता हूँ उनका मतलब ये नहीं था। Whoops! ये खाली है। मैजिकल होने में कितनी परेशानी है पिंग। अच्छा होता अगर तुम होती और मैं सिर्फ मैं। हाँ, मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद हो। कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो? वैसे वो स्नैक थोड़ा पुराना था। 3, 2, 1 चलो चलें। वाह देखो पिंग, एक मीटियोर। मैं अपनी स्पीड बढ़ा रही हूँ।
ये काफी करीब था। हाँ, मैंने देखा। वहाँ देखो। कस कर पकड़ो। चलो यहाँ से निकलते हैं। मुझे लगता है रॉकेट का फ्यूल खत्म हो रहा है। हाँ, हम रुककर इसे जल्दी से रिफ्यूल कर देते हैं। यम्मी, ये स्नैक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, रॉकेट बैटरी अब पूरी तरह से चार्ज है। हमें अपना मिशन पूरा करना होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कर दिखाया, हम फाइनली मून पर हैं। वोहो! चलो लैंडिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं। वाह, ये कितना शानदार है। वोहो! पिंग, हम इतना ऊपर जंप कैसे कर रहे हैं? ऐसा ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। मून पर ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है, इसलिए हमें यहाँ हल्का महसूस हो रहा है। ओह, कूल। यहाँ देखो मुझे। फ्लोट, फ्लिप। सुनो, ये देखो। मैं मून वॉक कर रही हूँ। ये दोनों कर क्या रहे हैं? एलियंस आ गए। एलियन! वाओ, ये कितने अलग और सुंदर दिख रहे हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। हेलो, हम अर्थ से आए हैं। हम शांति के साथ आए हैं। ये एलियंस तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। मून पर आपका स्वागत है। आपका यहाँ आने का क्या मिशन है? हम जानना चाहते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। एक सच्चे स्पेस एक्सप्लोरर्स के नाते हमें अर्थ पर वापस जाकर स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में बताना है। इसके बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है एक खेल, स्पेस एलियन साइमन सेज। हाँ, ठीक कहा कैसी। वो, ये तो हमारी सोलर सिस्टम है। ये सारे प्लैनेट्स हैं और वो अर्थ है। तो हमें कैसे खेलना है? आसान है। जब स्पेस एलियन साइमन कुछ कहेगा, जैसे कि स्पेस एलियन साइमन सेज सूरज के सबसे नजदीक प्लेनेट पर जाओ। बिल्कुल सही, वो प्लेनेट मरकरी है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो सूरज के सबसे पास है। ये बहुत छोटा और क्यूट है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है। स्पेस एलियन साइमन सेज जुपिटर पर जाओ, ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये कितना बड़ा प्लैनेट है। बढ़िया काम किया। अब तुम्हें उस प्लेनेट पर जंप करना है जो सूरज से सबसे ज्यादा दूर है। लेकिन आपने स्पेस एलियन साइमन सेज नहीं कहा। तुमने काफी ध्यान से सुना। चलो फिर से कहता हूँ, स्पेस एलियन साइमन से नेपट्टून पर जंप करो। स्पेस एलियन साइमन सेज अब तुम्हें वेनस पर जंप करना है। मार्स, यूरेनस, सैटर्न। सैटर्न के रिंग्स अच्छे हैं। हूला टाइम। तुम दोनों ने सचमुच काफी बढ़िया काम किया। मिशन पूरा हुआ। वाह, अब वक्त है आराम करने का या अपने आप को रिफ्यूल करने का। गुड मॉर्निंग डैड। क्या हुआ? क्या आप थके हुए हैं डैड? हाँ बेटा, मैं पिछले एक हफ्ते से नहीं सोया हूँ। वो अजीब और डरावनी आवाज मुझे सोने नहीं देती। कैसी अजीब चीज? बैकग्राउंड में कुछ था। मैंने कुछ देखा कल रात। मुझे उसकी आवाज से नींद नहीं आई। ओह,
डैड, आप शायद नींद में हैं। मुझे नहीं लगता। हाँ, ऐसा कुछ था। मैं पिछले 1 हफ्ते से सोई नहीं हूँ। हमने कल रात कुछ सुना। बैकयार्ड से आवाज आ रही थी। वो आवाज काफी डरावनी थी। इसका मतलब है वहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। हाँ, या फिर कोई है। डरिए मत, मैं और रोज सब संभाल लेंगे। हमें एक सर्विलेंस सिस्टम लगाना चाहिए। ये स्टेक आउट का टाइम है। वाह, तुम स्टेक आउट के बारे में इतना सब कैसे जानती हो पिंग? हम यूनिकॉर्न्स के कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं। सब कुछ रेनबोज और स्पार्कल्स ही नहीं होता। बहुत बढ़िया बच्चों, इस जाल से तुम शायद उस डरावनी चीज को पकड़ लोगे मेरे बच्चों। थैंक्स। वो डरावनी आवाजें रात को आती हैं, तो अब हम उनका इंतजार करेंगे जब तक वो बाहर नहीं आते। पर अभी तो सुबह के 9 बजे हैं। हमें स्नैक्स की जरूरत पड़ेगी। वो डरावनी आवाज वाली चीज कभी भी यहाँ आ सकती है पिंग। ट्रस्ट मी, हम दोनों बिल्कुल एजेंट्स की तरह लग रहे हैं। ए बच्चों, क्या तुम दोनों ठीक हो? हाँ, हाँ, क्या कुछ दिखा? अभी तक तो नहीं। हमें अलग हो जाना चाहिए। देखो, मैं आ रहा हूँ पिंग। पकड़ा गया। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। अरे, इसमें तो मेरे डैड ही फंस गए। वहाँ ऊपर। दोनों पास मत आओ, ज्यादा पास मत आओ। देखो, ये तो एक बैट है। इसके कान कितने फनी हैं। रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या मैं इसकी वजह से रात भर नहीं सो पाया? मुझे तो लगा था ये कुछ बड़ा और डरावना होगा, लेकिन ये तो एक बैट है। बताओ तुम लोगों को क्या मिला? मुझे लगता है ये यहीं कहीं होना चाहिए। मिल गया। ये है एक नॉर्दर्न लॉन्ग ईयर्ड बैट। वैसे मुझे बैट्स पसंद हैं। ये बिल्कुल डरावने नहीं होते। मतलब जब तक ये उड़ते हैं तब तक। यहाँ लिखा है कि अब धरती पर ये खत्म हो चुके हैं किसी बीमारी की वजह से। इसे ठंड लग रही है और अभी इस समय उतनी ज्यादा सर्दी भी नहीं आई है। पर जब सर्दी आएगी तब इसका क्या हाल होगा। ज्यादातर तो ये जंगल के आसपास ही रहते हैं। यहाँ पास में एक जंगल है, पर वो अब छोटा हो गया है क्योंकि वहाँ घर बनने लगे हैं। हाँ, शहर में पेड़ कटने और घर बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। शायद इसका घर भी उजड़ गया होगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ये यहीं रहे। क्या वाकई? हाँ, क्योंकि ये आसपास के सभी मच्छर और मक्खियों को खत्म कर देगा। हाँ, मुझे मच्छर पसंद नहीं। क्यों ना हम इस बैट के लिए यहाँ रहने की जगह बना दें? हाँ, ये अच्छा रहेगा।
हम इसके लिए कोजी और कंफी से घर बनाएंगे। ये हो गया। इस सील से ये वाटरप्रूफ हो जाएगा उस नन्हे मेहमान के लिए। ये बैट अब यहाँ पर सेफ रहेगा। और इन ग्रूव की वजह से ये ऊपर भी चढ़ पाएगा। अब घर तैयार हो चुका है, बस अब बैट का इंतजार है हमें। वूहू! चलो चलो चलो, ये चलो अब सोने का टाइम हो गया। हम यहाँ इसकी रखवाली करेंगे। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि ये बग्स को कैसे खाता है। ये बैट कूल है, देखो जरा। तुम्हारा स्टेक आउट स्टफ भी बहुत कूल था पिंग। मैं जानती हूँ। गुड मॉर्निंग हनी। आज इस जगह को चमकाना होगा। ओह, तो क्या आज ही वो दिन है जब लोग यहाँ पिक्चर्स लेने आने वाले हैं? या यकीन ही नहीं होता। हॉर्न एंड होम मैगजीन में मेरी फोटो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए पिंक। अभी हमारे पास बहुत काम है। हाय नेबर, मैंने सुना है आपके पास हमारे लिए कोई क्लीनिंग जॉब है। हाँ थैंक्स, बट पिंक और मैं वो काम खुद ही संभाल लेंगे। नहीं नहीं नहीं, फिर पड़ोसी किस बात के, हमें खुशी होगी। ओके, बस आप लोग हमारी ज्यादा मदद मत करना। हमें हर चीज परफेक्ट करनी होगी। अरे घबराओ मत, परफेक्ट तो मेरा दूसरा नाम है। उप्स। कोई बात नहीं, अभी साफ हो जाएगा। बस कुछ देर के लिए ही तो नीचे पड़ा था। ये कुकीज तो टेस्टी बने हैं डैड। थैंक मेरी कुकीज, मैंने ये फोटो क्रू के लिए बनाया था। इट्स ओके। वैसे मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए यार्ड में। जल्दी उसे एकदम बढ़िया कर दो। अच्छा, ये बढ़िया का क्या मतलब होता है? खबरदार जंगली पौधे। बढ़िया का मतलब शायद चीजों को सुंदर बनाना है। तुम कितनी स्मार्ट हो। ये पेड़ अब कितना सुंदर लग रहा है। गेस्ट इसे बहुत पसंद करेंगे। नहीं! क्या हुआ? हम इसे सुंदर बना रहे थे। कैमरा क्रू किसी भी वक्त आ सकते हैं। पिंक, देखो क्या हाल हो गया है। सुनो बच्चों, तुम दोनों जाकर हाथ साफ कर लो, तब तक मैं इसे चुटकियों में ठीक करता हूँ। कहा ना मैं इसे ठीक कर दूंगा। क्यों ना हम कमरे साफ कर दें? हाँ, उसमें एक बाथरूम की फोटो होती है हॉर्न और होम में। मैं कभी कभार देख लेता हूँ। मैं टब साफ कर दूंगी। कूल, मैं उधर सफाई करता हूँ। उप्स। ओह, क्या खुशबू है। ये तो यूनिकॉर्न बबल बाथ है रोड। ये तो मैजिकल है।
बबल अटैक। ओह नो, ओह नो, सब बेकार हो गया। मैं फोटो क्रू को मना कर देती हूँ। उन्हें रोक के रखो, हम इसे ठीक करते हैं। इन्हें किसी और दिन बुला लेती हूँ। सब सेट है, अंदर आइए। थैंक्स यहाँ आने के लिए, सब बढ़िया रहा। सॉरी, हमने गड़बड़ कर दिया। हमने थोड़ी देर के लिए आपको परेशानी में डाल दिया था। कोई बात नहीं, आखिर में सब ठीक रहा। वो मीट बॉल्स जो आपने उनके लिए बनाए वो टेस्टी थे, क्रू को अच्छे लगे। हाँ, देखा मैंने, मुझे तो लगा कुछ बचेगा। खैर कोई नहीं, खुशी हुई सबने खा लिया। मुझे भी माफ कर देना, मैं थोड़ी घबरा गई थी। देखा ना तुमने। हे, वैसे तुम लोगों ने उन बबल्स का क्या किया? सच में, ऐसा एक यूनिकॉर्न वैक्यूम क्लीनर मुझे भी चाहिए। ये सच में बहुत कमाल है। बबल फाइट। चलो 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 चलो। हरी सब्जियाँ, चलो ट्राई करते हैं। ये लो नन्हे भूखे बच्चे, यम 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 यम। प्रेलीन प्यूरे खाओगे? कॉटन कैंडी? लगता है इसे प्यास लगी है। हाय मॉम, देखिए हमने इसे खाना खिलाया जैसे किसी असली पेट को खिलाया जाता है। बहुत खूब, तुम तो होशियार निकली, पर तुम्हारे पेट्स थोड़े से गंदे लग रहे हैं। नहलाना होगा, स्पॉन्ज दो जरा। आओ इसे अच्छे से नहला दें। खाना खाते वक्त ऐसे कोई अपने कपड़े गंदा करता है? किसने कर दिए बताओ? लगता है ज्यादा जोर लग गया। ड्रायर की वजह से चिपका हुआ ग्लू निकल गया। आइडिया, चलो मेरे घर चलते हैं। डैड के पास बहुत सी फर्स्ट एड चीजें हैं। हम इसे ऐसे ठीक करेंगे जैसे एकदम नया हो। रुको, घर मेरा है तो मैं पहले जाऊंगा। ओह हाय। डैड सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं। इस बॉक्स में वो सब कुछ होगा। ओके डॉक्टर रोर, बैंडेज दो। ऑइंटमेंट, बदबूदार मेडिसिन क्रीम्स, गॉज, स्प्लिंट्स, स्टेपल्स, स्टिकी टेप, आइस। ये लो, हो गया। हाय डैड, देखिए हमने इसे ठीक कर दिया। इसे चोट लगी थी पर हमने इसका ख्याल रखा। ये तुमने बहुत अच्छा किया मेरे प्यारे बहादुर बच्चे। वैसे ये पहले से बहुत बदतर लग रहा है। शायद अब सही कह रहे हैं। क्या हम पेट नहीं संभाल सकते? बेचारे बच्चे। हमने अपने पेट का सही से ध्यान नहीं रखा। हमने खिलाने की कोशिश की पर सब गड़बड़ हो गया। हमने इसे नहलाने की कोशिश की पर उसका सब कुछ टूट गया। फिर हमने इसे जोड़ने की कोशिश की पर और बात बिगड़ गई। ओह, अब तो आप हमें कभी पेट्स नहीं दिलाएंगे।
अरे खुद को इतना भी मत कोसो। हाँ, तुम दोनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हालांकि चीजें वैसे ठीक नहीं हो पाई। सच पूछो तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए तुम्हें तोहफा मिलना चाहिए। अब सुनो, ये बहुत ही छोटे पेट्स हैं। छोटे पेट्स यानी कम गंदगी और काम भी कम। I love him. हाँ, पर तुम्हें इनके साथ और सावधानी से पेश आना होगा। ये बहुत ही कोमल और नाजुक हैं। मुझे इसकी नाक पसंद है। मुझे इसकी पूंछ पसंद है मैंने इसका नाम स्पेकल रखा है। और मैंने रखा है स्पॉट। पिंक, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मेरे ख्याल से मैं अलग अलग चीजें कर सकती हूँ। तुम्हें क्या बनना है? वैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिसाइड करने के लिए मुझे सब ट्राई करने पड़ेंगे। तो करते हैं ट्राई। जैसे कि करियर डे। करियर डे। मैं इसे नाम दूंगी द मोना लिजर्ड। बस कुछ फिनिशिंग टचेस रहते हैं। थैंक्स एक जगह खड़े रहने के लिए। वाह वाह छ! ये देखो रोर। ओके, अब तुम पेंट करो रोर। ओके, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसे मैं बुलाऊंगा स्टारी गेजिंग। बहुत खूब, मैं तो कन्विंस हो गई हूँ। कन्विंस्ड? हाँ, इससे मुझे एक आइडिया आया। मंडेज, क्यों ठीक है ना? बिल्कुल, कम से कम हम दिन की शुरुआत कर सकते हैं कम गर्मा गर्म चॉकलेट मिल्क से। ये डिलीशियस सॉरस था। हेलो बच्चों, क्या चल रहा है यहाँ? डैड, पिंग और मैं एक बिजनेस मीटिंग में हैं। क्या हम बाद में बात करें? हाँ, हम बहुत ही बिजी सेल्स पीपल हैं। मैं तो बस एक कप कॉफी के लिए आया था। ये क्या, कॉफी पीने के लिए दूध ही नहीं है? कॉफी क्लोजर्स के लिए है डैड। और चॉकलेट मिल्क भी। ब्रिंग 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 ब्रिंग। हेलो टॉय सॉरस, तुम्हारी टॉय की सब जरूरतों के लिए बताओ कैसे मदद करें? पिंग, इस कस्टमर को और रोज़ेलास चाहिए। स्टैटिक, कॉल ट्रांसफर कर दो। 1 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे प्लीज। बीप। ब्रिंग ब्रिंग। हेलो, हाँ कहिए। 20 रोज़ेलास 10 के प्राइस में तो कैसा रहेगा? ठीक है, बाय, थैंक यू। एक और सेल कर ली और डील पक्की कर दी रोर। अब बिजनेस कैसा है? उम्मीद से बढ़कर। वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं था। सर, क्या आप आज टॉय सॉरस से टॉय लेने में इंटरेस्टेड हैं? ठीक है, क्यों नहीं, एक टॉय दे दो। एक की जगह 100 दे दूं? क्यों नहीं, असल में मैं पूरी दुकान ले लूंगा। वाह रोर, हम इसमें अच्छे हैं। पूरी दुकान बिक गई। आपके साथ बिजनेस करके अच्छा लगा सर। द प्लेजर्स और माइन, और ये टॉयज भी। गो गो गो। ओके, बस कुछ ड्रॉप और फिर हमारे पास एक ऐसी दवाई होगी जिससे चिड़चिड़ दूर हो जाएगी। 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप। एक्सपेरिमेंट कुछ खास नहीं रहा। मुझे लगता है हम डायनासोर अंदर डालना भूल गए। साइंटिस्ट होना बड़ा मुश्किल है। कम से कम हमने उस तूफान को तो रोका। बादल साफ हैं और रेनबोज आने की पूरी गुंजाइश है। बैक टू यू रोर। थैंक्स पिंक। एक ब्रेकिंग न्यूज है, टॉय सॉरस के सारे टॉयज बिक चुके हैं और एक परिवार के पास पीने के लिए दूध नहीं है। इसका मतलब है, क्या तुम दोनों को अपनी ड्रीम जॉब मिल गई? मॉम, हम ऑन एयर हैं। मिलते हैं बस कुछ ही देर में। ओह गॉश, डायनासोर, टोकने के लिए माफ करना। ये बिल्कुल ठीक है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या बनना है। और तुम बहुत से सपने देख सकते हो। मेरा ड्रीम जॉब है एक घर पर रहने वाला डैड।
और एक रॉकेट सॉरस बनना। डिडिन, 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 डिडिन। देखो, सपने बढ़ते और बदलते हैं। तो मैं एक्सप्लोर करके बाद में डिसाइड कर सकता हूँ। बिल्कुल, पर अभी के लिए कैसा रहेगा अगर तुम सिर्फ अपना बेस्ट दो? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपना बेस्ट ट्राई करना चाहूंगा और एक अच्छा दोस्त बनना चाहूंगा। तुम अभी से एक बढ़िया दोस्त हो। कहानी का नाम है द 3 यूनिकॉर्न्स एंड द बिग ग्लैड रोर। एक जगह 3 यूनिकॉर्न रहते थे और वहाँ बहुत ठंड थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए घर बनाने का फैसला किया। पिंग ने स्ट्रॉ से अपने लिए घर बनाया, लेकिन तभी अचानक वहाँ बिग ग्लैड रोर आया। छोटे यूनिकॉर्न, मैं हूँ बड़ा ग्लैड रोर और मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे सारे स्नैक्स खा जाऊंगा। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, तुम रोर नहीं चोर हो। रुको, पिंक, तुमने रोर को चोर कहा, लेकिन क्यों? हाँ, उसके साथ राइम बनाने के लिए। चलो ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, नहीं नहीं, तुम रोर नहीं, तुम हो चोर। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे घर को चोर की तरह उजाड़ दूंगा। अब मुझे अपने स्नैक्स दो। मेरा घर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ आओ यूनिकॉर्न, मैं तुम्हें बता दूँ, यहाँ तुम बिग ग्लैड रोर से बच जाओगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, तुम रोर रोर नहीं, तुम हो तुम हो चोर। चोर। अच्छा, तो ऐसा है क्या? तो देखो ये चोर क्या करता है। वाह! मुझे लगा था वो रुक जाएगा। चलिए मॉम, पहले यहाँ से निकलते हैं। आओ यहाँ इस तरफ। सेसिली, बिग ग्लैड रोर ने हमारा घर तोड़ दिया। वो बहुत बुरा था। मेरा घर ईंटों का है। तुम्हारा घर ईंटों का हो या पत्थर का, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। सब अंदर चलो। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, तुम रोर नहीं, तुम चोर हो। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वाह! ये क्या हुआ? मुझे और तेज रोर करना चाहिए। वाह! नहीं नहीं, तुम हमारा घर नहीं गिरा सकते क्योंकि ये बहुत मजबूत है। लेकिन मैं तब तुम्हारे स्नैक्स कैसे खाऊंगा? रुको, मैं अपने डैड से पूछता हूँ। हाँ, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे रोड से इस घर पर कुछ असर नहीं हुआ? सही कहा। हाँ, ये बहुत मजबूत है। हम यहाँ हफ्तों तक रुक सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे स्नैक्स हैं। अब क्या करें? हमें एक साथ मिलकर रोर करना चाहिए, फिर टूटेगा। इससे कुछ नहीं होने वाला है। ट्राई करने में क्या जाता है? यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, मुझे अंदर आने दो। हमने पहले ही तुम्हें मना कर दिया है। तो अब हम दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे घर के साथ। निकल गई हवा। अब मुझे स्नैक्स कैसे मिलेंगे डैड? एक मिनट, तो तुमने ये सब सिर्फ स्नैक्स के लिए किया? हाँ, क्योंकि यूनिकॉर्न स्नैक्स बहुत टेस्टी होते हैं। बेटा, क्या तुमने प्यार से कोशिश की? नहीं। फिर कोशिश करो। ठीक है फिर। हेलो यूनिकॉर्न्स, क्या तुम मेरे साथ अपने टेस्टी स्नैक्स बांटना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। भूल जाओ। एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया बेटा। वो चले गए। हम अंदर हैं। ओह, देखो कितने सारे स्नैक्स हैं। वो अंदर घुस गए। हम लोगों ने मिलकर अच्छा दिमाग लगाया। सिसिली कुश्ता। वाह!
इनके रोड की आवाज तो बहुत तेज थी, है ना? क्या किसी को स्नैक्स चाहिए? और इस भयानक लड़ाई के बाद बिग ग्लैड रोर और यूनिकॉर्न में कभी लड़ाई नहीं हुई और सबने साथ में मिलकर स्नैक्स खाया। दी एंड। ये कहानी तो बहुत ही बढ़िया थी। तुम दोनों बहुत क्रिएटिव हो। थैंक यू मॉम। क्या अब हम स्नैक्स खा सकते हैं? 1 मिनट, तुमने ये पूरी स्टोरी बस यूनिकॉर्न स्नैक्स के लिए सुनाई? ये मेरा आइडिया था। ठीक है, फिर मैं अभी यूनिकॉर्न स्नैक्स लेकर आई। तो हम अगली कहानी क्या लिखने वाले हैं? ओह, हम लिखेंगे लिजर्ड ऑफ ओज की कहानी। हाँ बिल्कुल, हम अगली कहानी यही लिखेंगे। टैग, तुम ही हो। टैग, नहीं तुम ही हो। तुम ही हो। नहीं तुम ही हो। पिंक। वाह! बच्चों, ये बताओ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, बस मस्ती कर रहे थे। थैंक गॉड जिला। तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो कुछ ऐसा खेलो जो सेफ हो, तब तक हम डिनर तैयार करते हैं। ठीक कहा। मेन्यू में आज डॉक्टर के पास जाना नहीं लिखा है। मेरा मतलब है थोड़ा अपना ध्यान रखो। पर हम टैग खेलना चाहते हैं डैड। हाँ, तुम अभी भी टैग खेल सकते हो, बस थोड़ा अलग तरीके से, बिना भागे। समझ में आया कुछ? बिल्कुल, तुम किसी बड़े की निगरानी में भाग सकते हो जब तक हम वापस लौटें। हम अंदर रहेंगे तो यहाँ किसी भी तरह की शैतानियां नहीं चाहिए। समझ गए? तो हम टैग खेल सकते हैं पर भाग नहीं सकते। वो हम कैसे करें? हम स्लो मोशन टैग कर सकते हैं। टैग स्लो मोशन में? इसमें तो बड़ा मजा आएगा पिंक। पिंक रोर टैग, तुम ही हो। वो तुम कितनी तेज भाग रही हो। तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। नहीं। टैग, तुम ही हो। यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? हमने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी यहाँ। एकदम बढ़िया। हमने स्लो मो टैग खेला। हाँ, बहुत मजा आया। ये देखिए, टैग। ओ नहीं। स्लो मो टैग। तो ये था जो हमने सुना। ये लोग तो बस मस्ती कर रहे हैं, हम खामखा परेशान हो रहे थे। एक पेरेंट होने के नाते फिक्र करना लाजमी है, पर थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हैं। सही कहा, एक ब्रेक लेते हैं। आप दोनों को एक ब्रेक लेना चाहिए। हाँ, आप अब फ्रीज हो जाओ टैगोसॉरस। अरे नहीं, मैं तो एक फॉसिल की तरह अकड़ गया हूँ। भागी मिस कैसी, पिंग आ जाएगी। फ्रीज टैगोसॉरस है? जानते नहीं, फॉसिल वापस जिंदा हो जाते हैं। जब म्यूजियम में रात होती है, ट्रैम्बल वापस गेम में आ चुका है। फ्रीज टैगोसॉरस। नहीं डैड, मुझे अनफ्रीज कीजिए। अरे आ रहा हूँ बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अरे बाप रे, मेरे मसल्स कल डायनासोर हो जाएंगे। क्यों, ठीक कहा ना? आज बहुत मजा आया। हमने
हमने टैग खेलने के कई तरीके ढूंढे। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ी। हे, कभी कभार पेरेंट्स फिक्र करते हैं, कभी कभार कुछ ज्यादा ही। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम तुम्हें प्यार करते हैं। हम भी आपसे प्यार करते हैं। हे, क्या सिर्फ मुझे भूख लग रही है? वेल, हम डिनर बना रहे थे, पर चलो पिज्जा मंगा लेते हैं। जल्दी! ओके ठीक है, जो सबसे लास्ट में पहुंचेगा वो डायनासोर का सड़ा हुआ अंडा। टैग, नो टैग बैग्स। टैग, नो टैग बैग्स। हे सुनो, डिनर के वक्त मैं नहीं खेल रही, समझे? बाद में कोशिश करना। सही कहा। टी माने टाइम आउट। टी रेक्स। गुड नाइट पिंग, अच्छे से सोना। नाइट मॉमी। रुको, मॉम। हाँ बोलो बेटा। टैग, नो टैग बैग्स। हाँ ठीक है, मैं ही हूँ, कम से कम कल तक। अब सो जाओ स्वीटी। स्वागत है सबका इस पहले एथलेटिक इवेंट पे जो ठीक यहाँ लॉन में होने वाला है। हमारे एथलीट इस नए चैलेंज में कॉम्पीट करने के लिए एक्साइटेड हैं। नई चैलेंज जो कि उन्हें अपनी पूरी ताकत झोंकने में मदद करेगी। ऐसा पहली बार होगा। तो पहला इवेंट है दहाड़ना। हाँ सही में सही कहा ट्रेम्बल। बेमिसाल रोर मैग्रफ यहाँ आ चुके हैं ये दिखाने के लिए कि वो कितनी देर तक रोर कर सकते हैं। चलो फिर शुरू हो जाओ। 3, 2, 1 दहाड़ो। अरे वाह, बहुत अच्छे रोड। तुमने अपना पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5 सेकंड और हिट किया है। तो ये थी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अपने चहेते रोर मैग्रफ की तरफ से। इसे ऐसा रोर करना किसने सिखाया? कुछ वाकई कमाल का होगा, सच में। आपने सिखाया डैड। ठीक है, मुबारक हो बच्चे। अब चलते हैं अगले इवेंट की ओर। पिंग पोंग। आपका मतलब है टेबल टेनिस नहीं, कैसी? नहीं, ये एक रेसिंग इवेंट है ये देखने के लिए कि पिंग स्प्रिंग टाइम 10 सेकंड में यार्ड के आसपास कितनी तेजी से पिंग पोंग कर सकती है। हाँ, क्यों नहीं। ऑन योर मार्क, गेट सेट। पिंग। ओह, इसे तो देखो जरा। ये तो रुक ही नहीं रही। टाइम, पूरे 100 पिंग्स हुए। इतनी जल्दी। थैंक्स रोर। ट्रेम्बल, हमारे एथलीट्स आज मैदान में वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक लेमनेड ब्रेक तो बनता है। चलो गाइस, अब जिम्नास्टिक की बारी। ओह, तुम्हें अभी भी इतनी एनर्जी बाकी है। लेमनेड बहुत मीठा जो था। यम। और हमने जमकर 2-4 पी ली। ओह, यहाँ शुगर रश इमरजेंसी हो गई है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, वरना ये यही करते रहेंगे। इसके बाद आएंगे कैप्टन यूनिकॉर्न और रोजिला, जिनके बीच होगा जूमिंग कंपटीशन। देखते हैं कौन जीतता है। ऑन योर मार्क, गेट सेट, जूम। और टाइम अप। इस मुकाबले में दोनों रोजिला और कैप्टन यूनिकॉर्न के बीच टाई हो चुका है। और हम वापस आ चुके हैं बैकग्राउंड जिम्नास्टिक का मजा लूटने। पहले टीम की ओर से यहाँ रोर है जो फिलहाल वार्म अप कर रहे हैं। और ये लगाया इन्होंने अपना पहला रोल। वो क्या कमाल का डायना रोल था। ऐसा टेलस्पिन तो इस मुकाबले को और भी ज्यादा मुश्किल बना देगा। शानदार। और ये इनका आखिरी रंबलिंग ट्रम्बल। खत्म हुआ इनका शानदार प्रदर्शन। वाह, क्या करतब दिखाया। ये रहा स्कोर। अब बारी है पिंक की, जो एक रेनबो रिबन काउंटिंग करके दिखाएंगी, जिसमें एक ट्रैक शामिल है जो आप पकड़ नहीं पाएंगे। पता है ट्रेम्बल, यूनिकॉर्न जिम्नास्ट जाने जाते हैं अपने रिदमिक रेनबो रिबन रूटीन्स के लिए। क्या बात है कैजी, क्या ये डबल रेनबो है? हाँ, ये डबल रेनबो है। ट्रेम्बल, जजेस इसको देखकर बहुत खुश होंगे। और ये आया इनका फाइनल ट्रैक, ध्यान से देखिए। बेमिसाल। कितने अच्छे से खत्म किया, बहुत ही अच्छा। पोडियम पर पहला नंबर पक्का है।
और गेम्स खेल सकते हैं और इवेंट्स। हाँ, हमें और चाहिए, करिए ना प्लीज। ओह, हम आज दिन भर डायनाकॉन गेम्स खेल चुके हैं, तो अब वक्त है क्लोजिंग सेरेमनीज का। मुबारक हो बच्चों। आपको भी मुबारक हो। पर ये किस लिए? हमारे लिए अनाउंसर्स बनने के लिए। और हाँ, बेस्ट पेरेंट्स होने के लिए। वैसे हम थक गए थे पहले ही, पर तुम लोगों का जोश कमाल था। वाह, इसकी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हैप्पी डायनाकॉन गेम्स एवरीवन। रोर! वाह! टेंट बढ़िया है पिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टुनाइट। कैंपिंग के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नकली कैंपिंग है फिर भी। हाँ, असली कैंपिंग करना बाकी है। हेलो बच्चों। हमें शामिल करने के लिए शुक्रिया। पता है मुझे कैंपिंग करना कितना पसंद है? वो धूल, सुबह सुबह बग स्प्रे की वो खुशबू, उस जैसा कुछ नहीं। वैसे आप इसमें एक्सपर्ट हैं ट्रेम्बल, तो बताइए पहले क्या करें? कुछ बढ़िया करते हैं। हाँ, तो हाइकिंग कैसी रहेगी? रहने दो, बेकार आइडिया है। उसके बदले हम भूत की कहानी सुनते हैं। ये मजा आएगा। आओ, टेंट में चलकर सुनते हैं। उफ, माफ कीजिएगा, पहले आप जाइए। ये टेंट डायनो के लिए थोड़ा छोटा है। ओह, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। आज बहुत मजा आने वाला है। अब सब लोग बैठ जाइए। वाओ! यूनिकॉर्न टेंट। पहले मेरी बारी। मेरी कहानी बहुत डरावनी है। एक बार एक रानी रहा करती थी और वो बहुत बुरी थी, और वहाँ बंदर भी थे जो और भी ज्यादा बुरे थे, और वहाँ डॉल्फिन्स और किटन्स भी थे, सब के सब बुरे। और उसके साम्राज्य में डरावनी गहरी खाइयाँ थी और बुरे लोग भी। स्वीटी, कहानी पूरी आती है ना? पता नहीं, मैंने पहले कभी भूत की कहानी नहीं सुनाई है। घबराओ मत पिंग, मैं ट्राई करता हूँ। एक बार की बात है, कुछ चुड़ैलें रहती थी, या शायद जादूगर, और वो बुरे थे पर फिर भी अच्छे थे थोड़े से। शायद मैं चाहता हूँ आप सुनाओ। कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारा बूढ़ा बाप ऐसी कई कहानियां सुना चुका है। एक बार एक अंधेरे घने जंगल में बहुत ही खतरनाक, खूंखार, डरावना जानवर रहता था। ऐसा कौन सा जानवर था? तुम कुछ भी सुना रहे हो। अरे क्या मतलब? मैंने तुम्हें इस जानवर के बारे में पहले नहीं बताया। अरे बहुत ही मशहूर कहानी है। ओह, मैं किसी भूत की कहानी नहीं जानती। ओह कम ऑन, आप सुना सकती हैं। नहीं, मुझे नहीं आती। बचपन में मैं एक बार कैंपिंग के लिए गई थी, बहुत बोरिंग था। उस दिन कुछ हुआ भी था। क्या किया था? मैंने वहाँ अपना एक बैग खुला छोड़ दिया था और एक जानवर ने आकर मेरा सारा नाश्ता खा लिया। बस यही। क्या सब कुछ खा गया? मतलब कि मिठाई भी? मतलब कि मैं भूखी रही कई दिनों तक। 3 दिन बिना मीठे के? ओह, आराम से बच्चे। नहीं, इतना डरावना भी नहीं है। ओह, कुछ अच्छा सुनाने की कोशिश करो पड़ोसी। पर वो बस एक गिलहरी थी। आपका मतलब वो उतना बड़ा नहीं था, जैसे कोई भालू या लोमड़ी? नहीं, बस वो एक छोटी सी गिलहरी थी जो शायद भूखी होगी। ओह, फिर तो कोई डरने वाली बात नहीं। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। हाँ, पर आपने डरा दिया। ओके, तो वापस लौटते हैं। तो आगे क्या करना है दोस्तों? और भूत की कहानियां सुनोगे या नहीं। तो फिर जोक सुना सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास एक नाव और एक कबूतर वाला है। हाँ, तो एक बार एक कबूतर था और उसे फिशिंग पसंद थी। ओह नो, गिलहरी! वो देखो, वो अंदर आना चाहती है। हनी, मैं अपने प्यारे रोजिला को नहीं ले जाने दूंगा, समझे? पिंग कहाँ चली गई थी? क्या वो चली गई? बहुत डरावनी थी। क्या चली गई? मुझे तो अब तक ऐसा कुछ नहीं दिखा बच्चों। एक गिलहरी थी, मैंने उसकी परछाई देखी थी। वो हम सबको खा लेगी। वो बहुत ही डरावनी थी।
बच्चों बच्चों शांत हो जाओ। ओ हनी हनी, तुम बाहर आ सकती हो। वो गिलहरी तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। पक्का ना? कुछ नहीं करेगी। तुमने कुछ ज्यादा ही कस लिया बेटे। अच्छा बताओ, हम ऐसा क्या करें जिससे तुम्हें सेफ फील हो? एक चीज है जो हम कोशिश कर सकते हैं। देखिए, ये किसी भी गंदे गिलहरियों को भगा देगी, पर हमें हमेशा चौकन्ना न रहना होगा। वो कभी भी वापस आ सकती है। हमें बारी बारी से उस पर नजर रखनी होगी ताकि सब आराम कर सके। डैड, पहले आप नजर रखिए। ओह, हेलो, तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। ये रहे स्पिनच मार्शमेलो, कैरेट मार्शमेलोज, बेरी वाले और बेकन फ्लेवर भी। ओह, बेकन मार्शमेलो दोनों मेरी फेवरेट चीज हैं। बिल्कुल, सिर्फ आपके लिए। अब तुम ठीक हो बच्चों? हाँ, पर शायद कैंपिंग करने के लिए हम उतने अच्छे नहीं हैं। अरे धीरे धीरे सीख जाओगे। बस तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम जरूरत से ज्यादा ना सोचो। पर जानते हो, इमेजिन करना बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है। क्यों नहीं? क्या लगा मैंने तुम लोगों को कैसे ये कहानी सुनाई, खूंखार जानवर वाली? पता है, मेरे ख्याल से हम अगली बार सच में कैंपिंग करने के लिए तैयार हैं और हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे ताकि तुम हमेशा सेफ रहो। ये क्या था? तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? पेड़ पर बैठा उल्लू हमारी जान ले लेगा। हैप्पी अर्थ डे। क्या तुम मदर अर्थ को गंदगी से छुटकारा दिलाने के लिए तैयार हो? लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं आ गई। ये है सिसिली। ये मेरी कजन है। आंटी ने इसे घर छोड़ा है। बनी। मेरी बहन का जॉब इंटरव्यू था। हाय सैसली, नाइस बनी। आज मुझे इसका ध्यान रखना है। ये हमारी सफाई करने में मदद करेगी। पर नॉर्मली ये साफ करने से ज्यादा गंदा करती है। देखा? मुझे नहीं लगता इसे ये करना चाहिए। पिंग बेटा, वो बहुत छोटी है। तुम्हें उसे अर्थ डे का मतलब समझाना होगा। जी मॉम। सिसिली, हमारे लिए रुको। लेकिन हम तो काम से पहले खाना खाने वाले थे ना। नहीं, ऐसा मत करो। रुक जाओ। अरे यार, रुको। इसे हमारी बात समझ नहीं आ रही। सिसिली, हमें मदर अर्थ को गंदा होने से बचाना है, उसे गंदा नहीं करना है। यहाँ कुछ कूड़ा है और देखो वहाँ भी। सब साफ कर दूंगा। मुझे सफाई पसंद है। मुझे भी। चलो आज पूरे अर्थ का कचरा साफ करें। अरे नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। हमने अभी सफाई की है, प्लीज ऐसा मत करो। सैसली, तुम फूलों को मत तोड़ना। छोटे बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। सेसिली, हमें कूड़ा एक जगह पर जमा करना था, लेकिन तुम इसे फैला रही हो। बन्नी ये क्या था? इस पर हमारी बातों का असर नहीं हो रहा। हाँ, शायद ये समझने के लिए छोटी है। लेकिन एक चीज है जिससे सेसिली पर असर हो सकता है। तो बताओ बच्चों, लंच कब करेंगे? बस अंदाजा देखकर टाइम बता दो। काम करने के बाद खाएंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है। सही कहा, हम अभी सेसिली की मदद करेंगे। तैयार हो? मेरे पास एक प्यारा बनी है। बनी होता है प्यारा, सबका दुलारा, लेकिन पसंद नहीं है बिल्कुल उसको ये कूड़ा। कूड़ा है गंदा, कर देता है बनी को ये उदास। कूड़े से हो जाता है बनी का घर खराब। गलत बात, दूर हो जाओ। गंदगी से बचकर बनी कहाँ जाए? आउच, अरे नहीं। सोचो जरा, अगर बनी खा ले ये कूड़ा करकट तो बनी बीमार पड़ जाएगा। नहीं।
बात नहीं, अगर हम कूड़ा नहीं फैलाएंगे तो बनी हैप्पी रहेंगे। बनी हैप्पी। बहुत अच्छे सेसिली, रॉर एंड पिंक, तुमने इसे बहुत अच्छे से और डे का मतलब समझा दिया है। इस जंगल में अब कोई कूड़ा नहीं है। नहीं रुको, इसे मत छुओ। बढ़िया काम किया सबने। अब चलो भी तुम लोग खाना खाने के लिए। ओके, चलो खाने की टेबल पर।